जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2020-2021 के बारे में, जो कि आपकी इस मंथ यानी कि दिसंबर के अंदर आने वाली है। और ये वैकेंसी आपकी प्री डिसाइडेड है, यानी कि जिस डेट में आपको बोला है उस डेट में आकर के रहेगी और यहाँ पर आपके फॉर्म फिलअप भी उसी डेट से फिलअप किए जाएंगे। तो अगर आप इस भर्ती के अंदर इंटरेस्ट रखते हो और जानना चाहते हो कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो और जो भी आपके मन में इस भर्ती को लेकर के डाउट है वो सभी इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों अब इसके बारे में जानकारी जान लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से। घर बैठे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा जो अन्य फीचर आप यहां पर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी रैपिड रिवीजन सीरीज ऑन सीटीटी पेपर फर्स्ट, जो कि आपकी 4 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर 2020 तक चलेगी, जिसमें कि बेसिकली आपको रैपिड रिवीजन कराए जाएंगे इन सब्जेक्ट को लेकर के, जिनके नाम आप यहां पर देख पा रहे हो। और किसके द्वारा कौन सी क्लास ली जाएगी उसके नाम भी आप देख सकते हो। जैसे कि जो आपकी फर्स्ट क्लास है, ये आपकी रैपिड रिवीजन होगी ईवीएस के लिए, जिसकी जो टाइमिंग है सुबह की वो आपकी 10 बजे है। और अंजलि और रोहिला जी के द्वारा ये क्लास ली जाएगी और इसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना, आप इसको फ्री में वॉच करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही अनअकैडमी यहाँ पर टीटी T20 डेली टेस्ट फॉर्म लेकर के आया है, जो कि टॉप एजुकेटर के द्वारा यहाँ पर आपको प्रैक्टिस की कराई जाएगी इन सब्जेक्ट को लेकर के, जिन सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और जो आपकी लाइव क्लासेस है ये आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर होगी, जिसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। डेली ये आपकी होने वाली है 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 शाम 6 बजे। तो इसको भी आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं। इसका एनरोल लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप टीटी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 12 मंथ का प्लान 6000 रुपये का पड़ेगा और इसको ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस लिंक के माध्यम से या फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आज ही इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों भी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में कैलेंडर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो इसका कैलेंडर है वो आ जाएगा। इसी कैलेंडर के माध्यम से जितनी भी वैकेंसी निकाली है वो निकाली जा रही है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो ये आपका 17 पॉइंट है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन यानी कि सीजीएल, इसमें जो आपकी डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट रखी है वो आपकी 21 दिसंबर 2020 है, यानी कि 21 दिसंबर 2020 को आपका नोटिफिकेशन भी आएगा और उसी डेट से आप इस फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हो। और आप लोग इस फॉर्म को 25 जनवरी 2021 तक भर पाओगे। जो आपकी एग्जाम डेट तय की गई है वो आपकी 29 मई 2021 से 7 जून 2020 रखी गई है। अब यहाँ पर आपने जो डेट देखी है आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने की, ये एकदम करेक्ट है। इसी डेट में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और उसी डेट से आप फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि जो रिसेंट वैकेंसी निकली थी आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी जेई और इसके अलावा जो अभी फॉर्म चल रहे हैं CHSL के, ये भी आपके इन्हीं डेट पर आए हैं जिन डेट को यहाँ पर मेंशन करके रखा है। तो इसके बारे में आप कोई अपने अंदर कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि ये डेट में भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि इस डेट में भर्ती आएगी तभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको इसके बारे में अपडेट कर दूं, अगर आप इसके बारे में अभी अवेयर नहीं हो। अब बात करते हैं उस जानकारी के बारे में कि कौन इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएगा। तो ये आपका प्री ईयर का नोटिफिकेशन है, यानी कि पिछले साल का नोटिफिकेशन है। इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। अगर कुछ चेंजेस होता है तो सिर्फ आपका एज लिमिट के अंदर होता है, तो उसी के यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अगर बात करें इसमें आपकी वैकेंसी की कि किन किन पोस्ट पर ये आपकी वैकेंसी निकलती है, तो यहाँ पर आपकी पोस्ट होती है इसके अंदर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, जिस पर आपको लेवल 8 की सैलरी दी जाती है, जो कि 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये होती है। और इसको यहाँ पर ग्रुप बी के अंदर जो कैटेगरी है उसमें रखा जाता है। और दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो आपकी असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है इस पे भी आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर सेकंड आती है आपकी लेवल 7 की पोस्ट, जिन पर आपको लेवल 7 के अंदर जो सैलरी दी जाती है वो होती है। इसके अंदर जो आपकी पोस्ट है वो आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आप यहाँ पर डिपार्टमेंट के नेम भी देख सकते हो। और असिस्टेंट
की पोस्ट भी इसी के अंदर होती है, इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स भी इसी के अंदर आता है। और जो आपकी एज लिमिट है इन पोस्ट पर वो भी आप देख सकते हो, जैसे कि जो आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें आपकी एज 20 से 30 साल के बीच रखी है। और जो आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर पोस्ट है इसमें आपकी उम्र 30 साल ही रखी है। और बाकी की जो आपकी पोस्ट है उनकी जो अपर एज लिमिट है वो भी आप यहां पर देख सकते हो। इसके अलावा अब आपकी पोस्ट आती है लेवल 6 की, जिसमें कि जो आपकी पोस्ट है वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सब इंस्पेक्टर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, किस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी और किस कैटेगरी के अंदर आपकी पोस्ट को रखा है उसके बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो पोस्ट की डिटेल्स है वो आपने यहाँ पर देख ली है। पे लेवल 5 के अंदर आपकी ऑडिटर की पोस्ट आती है इन डिपार्टमेंट में और एज लिमिट आपकी इनके ऊपर 18 से 27 साल के बीच होती है। फिर यहाँ पर नीचे आते हैं और जो आपकी एज है इसके बारे में थोड़ा सा एक जो कंफ्यूजन है वो दूर कर लेते हैं। तो इसमें जो आपको मैंने एज लिमिट बताई है, इस एज लिमिट के अलावा यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। या फिर आप ऐसे भी अपनी एज काउंट कर सकते हो, जैसे कि जो आपकी पोस्ट है जिन पर एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी है, तो आपका जन्म अगर आप इन पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो 2/1/1993 से लेकर 1/1/2002 के बीच में हुआ है तो आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और जो आपकी एज काउंट की जाएगी इस ईयर वो आपकी 1/1/2021 तक की जाने वाली है। ये लास्ट ईयर का इसलिए यहाँ पर 2020 है और इस साल जो आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें यहाँ पर आपको 1/1/2021 देखने को मिल जाएगा। यानी कि इतने ईयर तक आपकी उम्र ना तो कम होनी चाहिए लोअर एज से और ना ही ज़्यादा होनी चाहिए अपर एज से। तो ये तो आपने जान लिया है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाएगी। तो इसमें दोस्तों मैं आपको एक नॉर्मल बता दूं कि सभी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी जाती है। डिटेल्ड में आप यहाँ पर अभी देख पा रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है इस पर जो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी वो आपकी बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपसे ये मांगी जाएगी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन से मतलब होता है कि जिन कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री तो है ही बट साथ में ये वाली क्वालिफिकेशन भी होगी तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट के मुकाबले जो सिर्फ बैचलर डिग्री से अप्लाई कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप अप्लाई तब भी कर सकते हो। और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी 1/1/2021 तक ही काउंट की जाएगी। यानी कि अगर आपने 1 जनवरी 2021 तक अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया तो तभी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री मांगी है। बट यहाँ पर दोस्तों जो आपकी 12वीं है उसमें आपके पास मैथ होना चाहिए और मैथ में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए तभी आप इस पर एलिजिबल हो पाओगे। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी जाएगी। और जो अदर पोस्ट बचती है इन पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी जाएगी, ग्रेजुएट की योग्यता मांगी जाएगी जो कि आपने चाहे किसी भी डिसिप्लिन से की हो या फिर आपके पास उसके बराबर की कोई अन्य योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन के बारे में भी जानकारी कंफर्म कर ली है। अगर आपके मन में सवाल है कि इसमें वैकेंसी कितनी होगी इस साल, तो इसमें जो एक एक्सपेक्टेड वैकेंसी सामने आ रही है वो आपकी 10,000 प्लस होने वाली है। क्योंकि एसएससी जितने भी नोटिफिकेशन निकालता है उसमें शुरुआत में आपको वैकेंसी काउंट नहीं बताता कि हाँ इतने वैकेंसी पर ये नोटिफिकेशन हमने निकाला है। बाद में जब आपका एग्जाम भी हो जाता है उसके बाद इनकी तरफ से एक PDF आता है जहां पर आपको वैकेंसी की डिटेल दी जाती है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर इस पोस्ट के इतने पद है। पहले नहीं बताता। अगर 1-2 नोटिफिकेशन है जैसे कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 फेज 8 जिनमें आपको शुरुआत में वैकेंसी बता देता है, बट जो अन्य नोटिफिकेशन है उनमें आपको शुरुआत में वैकेंसी नहीं बताता। इसलिए यहाँ पर एक जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी है वो आपकी 10,000 प्लस होने वाली है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 100 रुपये पे करनी होगी। SC/ST को कोई फीस नहीं पे करनी है। ये जो फीस है ये जनरल OBC को ही पे करनी होगी। दोस्तों आपने इसके बारे में जानकारी जान ली है। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में मैं आपके लिए जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आई थिंक इसमें कुछ चेंजेस हो गया तो फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आपको सिलेबस दिया जाए उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूं। तो दोस्तों ये थी आपकी SSC CGL रिक्रूटमेंट 2020-2021 के बारे में जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपको कुछ जानकारी मिली होगी कि कैसा ये आपका नोटिफिकेशन होगा, कौन लोग इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। तो अगर आप इसमें अप्लाई करने की सोच रहे हो तो अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें टाइम आपको काफ़ी कम मिलेगा।
और अपनी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूं, और या फिर जो भी आपके ओपिनियन या राय है वो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। एंड इस वीडियो को लास्ट में जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।